लेकर चला जाता है। माया का छोटा भाई पढ़ाई के बारे में पूछती है। सैम उसे बताता है कि मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है। इसके बाद माया उससे पूछती है कि क्या तुमने किसी लड़की से दोस्ती की है। सैम उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता। उसकी चुप्पी देखकर माया पूछती है कि कहीं तुम मीठे लड़के तो नहीं जिन्हें सिर्फ लड़के ही पसंद होते हैं। माया की बात सुनकर सैम वहाँ से चला जाता है। माया अपने आ जाता है और उसे देखकर माया बेहद खुश हो जाती है। रात को सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। दोनों भाई बहन किस्मो से विदेश के बारे में पूछते हैं और किस्मो उन्हें कई बातें बताता है। इसके बाद किस्मो जब माया की गुफा में धमाके करने लगता है तो उसे ज्यादा मजा नहीं आता क्योंकि उसके बॉस ने उसका स्वाद बदल दिया था। आज भी सैम दोनों को छुप कर देख रहा था और दोनों को देखकर वो आज भी अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। अगली सुबह साइमन किस्मो से मिलने आता है। दोनों बचपन के दोस्त थे, इसलिए साइमन उससे मिलने आया था। माया घर के काम करने लगी थी। साइमन बाथरूम का बहाना बनाकर उसके पास आता है। माया का पति वापस आ गया था, इसलिए माया अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। इसी बीच सैम दोनों को देखकर पीछे ही रुक जाता है। साइमन माया की कोई बात नहीं सुनता, बल्कि उसे 4 बजे अपने घर आने को कहता है। उसके जाते ही माया की नजर सैम पर पड़ती है। उसे देखकर वो समझ गई थी कि उसने सारी बातें सुन ली हैं। कुछ देर बाद जब सैम अपने स्कूल जा रहा था, तब माया उसे रोककर कहती है कि तुम्हें पता चल ही गया है कि साइमन मेरे साथ मजे करता है। मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं उससे रिश्ता तोड़ रही हूँ और तुम इस बारे में किस्मो को कुछ मत बताना। उसने हम अनाथ भाई बहन को रहने की जगह दी है, इसलिए तुम उसे उदास मत करना। सैम उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ किस्मो बाजार में किसी काम से आया था। यहाँ उसे एक मीठा लड़का दिखता है और उसे देखकर किस्मो गर्म हो जाता है। जल्दी ही किस्मो उससे बात कर उसे एक होटल में ले आता है और वहाँ दोनों एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। प्यास बुझाने के बाद लड़का किस्मो से पैसे मांगता है और किस्मो उसे पैसे दे देता है। दूसरी तरफ माया साइमन के घर पहुँच गई थी और साइमन उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। पानी निकालने के बाद माया उसे समझाती है कि अब हमारा रिश्ता खत्म। साइमन उसकी बात सुनकर उसे एक वीडियो दिखाता है। इस वीडियो में साइमन माया का पानी निकाल रहा था और साइमन ने ये वीडियो चुपके से बनाई थी। माया को वीडियो दिखाने के बाद वो कहता है कि अगर तुमने ये रिश्ता तोड़ा तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। माया बुरी तरह से साइमन के जाल में फंस गई थी, जिस कारण वो उदास हो गई थी। उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती क्योंकि साइमन के कारण वो बेहद डर गई थी। अगले दिन किस्मो अपने दोस्त साइमन के घर आता है। दोनों पहले दारू पीते हैं और फिर किस्मो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ, इसलिए तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। साइमन उसकी बात सुनने को तैयार था। किस्मो उसे सब बताता है कि कैसे उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की और कैसे उसके बॉस ने उसका स्वाद बिगाड़ दिया। साइमन को सब बताकर वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे साथ पानी निकालना चाहता हूँ। साइमन तो साला पहले से ही ठरकी था, इसलिए वो किस्मो के साथ भी शुरू हो जाता है। किस्मो का मजा लेने के बाद वो उससे पैसे मांगता है। किस्मो उसे पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए साइमन उसे एक वीडियो दिखाने लग जाता है। वीडियो में साइमन किस्मो के साथ मजे कर रहा था और वीडियो देखकर किस्मो हैरान हो जाता है। वो साइमन से वीडियो छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जब साइमन उसे चाकू दिखाता है तो वो डर कर उसे पैसे दे देता है। रात को जब सैम घर आता है तो किस्मो को उदास होकर दारू पीते देखता है। माया इस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए सैम भी किस्मो के साथ बैठकर दारू पीने लग जाता है। दारू पीते पीते सैम किस्मो से कहता है कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं, मुझे सिर्फ लड़के ही पसंद आते हैं। इतना कहकर वो किस्मो को गर्म करने लगता है और किस्मो उसकी हरकतें देखकर हैरान हो जाता है। सैम हिम्मत कर जैसे ही उसे चूमने लगता है तो किस्मो उसे रोककर कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर सैम गुस्से में कहता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है क्योंकि वो तुम्हें धोखा दे रही है। तुम जब विदेश में थे तब उसने साइमन के साथ रिश्ता बना लिया था और दोनों का रिश्ता आज भी चल रहा है। सैम की बात सुनकर किस्मो को माया पर बेहद गुस्सा आता है। कुछ देर बाद जब माया घर आती है तो किस्मो उसे मारकर उसे बुरा भला कहने लगता है। माया अपनी गलती मान जाती है और अब वो अपनी गलती सुधारना भी चाहती थी। माया के गलती मानने के बाद किस्मो भी उसे सब बता देता है कि कैसे विदेश में उसके बॉस ने उसके साथ जबरदस्ती की और कैसे उसका स्वाद बिगाड़ दिया। वो माया को ये भी बताता है कि उसने साइमन के साथ भी मजे किए हैं और उसकी बातें सुनकर माया हैरान हो जाती है। जल्दी ही दोनों एक दूसरे को ये भी बता देते हैं कि साइमन ने दोनों की वीडियो बना रखी है। दोनों के बीच हर बात खुल चुकी थी, इसलिए दोनों अब साइमन को सबक सिखाना चाहते थे। सैम ने भी दोनों की सारी बातें सुन ली थी और उसे भी साइमन पर गुस्सा आने लगा था। अगले दिन माया ने पूरी योजना बना ली थी कि साइमन को कैसे सबक सिखाया जाए और उसकी योजना में किस्मो भी उसकी मदद करने वाला था। इसी बीच माया को साइमन का फोन आता है। वो साला माया से मिलना चाहता था और माया उसकी बात मान जाती है। कुछ ही देर बाद माया पूरी तरह तैयार होकर साइमन के घर आती है और साइमन उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। इसी बीच किस्मो भी उनके पास आ जाता है। उसे देखकर साइमन हैरान हो जाता है, लेकिन माया उससे कहती है कि किस्मो ने मुझे सब बता दिया है, अब वो भी हमारे साथ मजे करना चाहता है। माया की बात सुनकर
कर साइमन फिर से शुरू हो जाता है और तीनों मिलकर मजे करने लगते हैं। किस्मो मौका देखकर चाकू उठाता है। वो जैसे ही साइमन को मारने की कोशिश करता है तो साइमन उसे रोक देता है। जल्दी ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में साइमन किस्मो को मार देता है और फिर माया साइमन को मार देती है। माया की योजना फेल हो गई थी क्योंकि उसका किस्मो मारा गया था। कहानी के आखिर में माया को जेल हो जाती है और उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कट जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत